फ्लिपकार्ट टियरिंग को लेके रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। आई डोंट नो ये कब एक फिक्स स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा जोक मेरे को पता है क्या लगता है। आप यहाँ पर देखो, आपको भी पता है फ्लिपकार्ट में 4 टियर होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। बीच में इन्होंने 5 कर दिए थे, कभी वुड भी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, मुझे वो चीज़ें हटा दो। अभी जो फाइनलाइज है वो ये है कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड 4 होंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ब्रॉन्ज और सिल्वर में इन्होंने यूनिट्स और जीएमबी का क्राइटेरिया ही हटा दिया, पहली बात। अब ब्रॉन्ज में 0 सेल पर आप ब्रॉन्ज में भी होंगे और 0 सेल पर आप सिल्वर में भी हो सकते हो। ये मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक था। उसके बाद गोल्ड में आप यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, इन्होंने सेल्स का क्राइटेरिया देखो क्या दे रखा है। या तो आप 100 यूनिट बेच लो, बहुत आसान है, आपको भी पता है, अगर डेली के आपके 2-3 ऑर्डर भी आते हैं तो आप आराम से 100 ऑर्डर पे पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन और अगर आपको जीएमबी क्रॉस करना है तो आपको 2 करोड़ का जीएमबी करना पड़ेगा। अब कुछ तुक है इस बात का, या तो आप ऑलमोस्ट बराबर रखो कि या तो इतना सेल या तो इतना यूनिट। अब दोनों में इतना मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या लॉजिक है। और ऑलरेडी गोल्ड आप बन सकते हो बहुत आसानी से। पहले इसमें क्या हुआ करता था जो बहुत लॉजिकल चीज़ थी कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट्स में आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे आप क्लोथिंग बेच रहे हो, एसेसरीज बेच रहे हो, शूज़ बेच रहे हो, तो आप आराम से यूनिट्स उसमें एक दिन में 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 500 ऑर्डर ला सकते हो। तो यूनिट का क्राइटेरिया होता था। लेकिन कई केस में आप यूनिट्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आप फ़ोन बेच रहे हो, लैपटॉप बेच रहे हो, या आप कोई अलमारी बेच रहे हो, तो आप डेली के 500-600 अलमारी तो नहीं बेच पाओगे ना, तो वहाँ पे जीएमबी का क्राइटेरिया होता था। तो एक्चुअल में ये क्राइटेरिया ऐसे था। लेकिन अभी देखो एक पता नहीं क्या तुक है, कोई इसमें मुझे समझ नहीं आई। चलिए उसको तो हम बाद में समझेंगे। तो ये जो नया टियरिंग है इसको हम प्रॉपर समझ लेते हैं। अभी आपको भी पता है जो पिछला टियर था वो था 16 फरवरी से लेके 15 मई तक का, 3 महीने का टियर होता है, 90 डेज़ का लगभग। तो ये टियर में आपने जो भी परफॉर्म किया होगा, अभी 15 मई को ये ख़त्म हो चुका है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी 1 जून को आपका। यहाँ पे आप राइट साइड टॉप में देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपका पुराना जो टियर चल रहा था वो दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर दिख रहा है हमारा, तो सिल्वर दिख रहा होगा। अब आप 1 जून के बाद, 1 जून को एग्जैक्टली आप देखोगे रात के 12 बजे के बाद आपका ये चेंज हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर चेक करेंट टियर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो ट्रेंडिंग टियर जो है 16 फरवरी से लेके 15 मई का ये है गोल्ड। तो आप यहाँ पर गोल्ड में जा रहे हैं। 1 जून के बाद ये गोल्ड में चला जाएगा। जो पिछला था आपका वो ये था, दैट मीन्स आप गोल्ड से सिल्वर में गए थे, अभी आप गोल्ड में जा रहे हो। अब क्यों? क्योंकि आपने यूनिट्स जो क्वालिफाई किया है वो 6000 किया है हमने, मतलब कि दिन के लगभग 200 ऑर्डर्स। जीएमबी जो क्रॉस किया है वो 30 लाख किया है। अब आप देखो 6000 यूनिट सेल करके भी 30 लाख ही सेल हुई है, तो 2 करोड़ आप समझ सकते हो कितना दूर की बात है। फिर सर्विस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट मीन्स जो ब्रीच परसेंटेज है वो भी आपका कम होना चाहिए। तो अपना ये 0.05% था, मतलब 90 डेज़ में। सेलर कैंसिलेशन का ये था। कस्टमर एक्सपीरियंस में आपको प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो अच्छी रखनी पड़ती, जो कि 98% था। प्रोडक्ट क्वालिटी इन द सेंस आपके प्रोडक्ट के कैसे रिव्यूज़ वगैरह हुए। उसके बाद स्पीड और सिलेक्शन में से एक को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो इसमें 1% है और इसमें 100% है। अगर आपको यहाँ से डायमंड में जाना है या अगर आप सिल्वर में जा रहे होंगे तो यहाँ पर गोल्ड के दिखा रहा होगा। तो डायमंड के बेंचमार्क्स ये हैं जो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियली सेल्स का ही क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ, सर्विस में हो चुका है क्राइटेरिया कंप्लीट, कस्टमर एक्सपीरियंस में भी सब कुछ में सही रहा, बस सेल्स में नहीं हो पाया। अब एक्चुअल क्राइटेरिया क्या होती है वो आप सी ऑल टियर में करोगे तो यहाँ से आप देख पाओगे कि गोल्ड का आप देख लो कितना कितना क्राइटेरिया है और ब्रॉन्ज का क्या है, सिल्वर का क्या है। तो जब आप इनिशियली नए आते हो फ्लिपकार्ट में तो आप ब्रॉन्ज में होते हो, सिर्फ आपको अपना डिस्पैच ब्रीच और सेलर कैंसिलेशन लो रखने हैं और आपको आप ब्रॉन्ज में ऑब्वियसली ब्रॉन्ज में ही रहोगे। उसके बाद अगर आप इसको प्रॉपरली इंप्रूव करते हो तो आप सिल्वर में आ जाते हो। दैट मीन्स आप डिस्पैच ब्रीच सिर्फ 1.2% करते हो। दैट मीन्स 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो उनमें से एक ही प्रोडक्ट आपने जो है वो डिस्पैच का मतलब ब्रीच करा, उसके अलावा नहीं करे तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद सेलर कैंसिलेशन, उसके बाद जो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस है यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी वो टॉप 70% सेलर्स में होना चाहिए सिल्वर के लिए। गोल्ड के लिए वो टॉप 50% में होना चाहिए और स्पीड आपका टॉप 20% में। सिलेक्शन मतलब कितनी नई लिस्टिंग आप कर रहे हो, स्पीड मतलब कितना फास्ट आपका ऑर्डर जा रहा है यानी कि FBF वगैरह, RU वगैरह, टॉप 20% में आपका होना चाहिए गोल्ड के लिए सिलेक्शन। तो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है।
एंड डायमंड के लिए आप देख लो। सो आप अभी किस टीयर में हो मुझे कमेंट में बताना, और नेक्स्ट आप किस टीयर में जा रहे हो वो भी कमेंट में बताना। ट्रेंडिंग टीयर से आपको पता चल जाएगा, उसी बेस पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो। अब बेनिफिट्स क्या रहेंगे तो आप यहाँ पर देख लो, फिक्स्ड फी में आपको जो है वो डिस्काउंट मिलते हैं, यानी कि बेस रेट +10 मिलता है, यहाँ पर बेस रेट कार्ड के हिसाब से मिलता है, यहाँ पर बेस रेट कार्ड -5 मिलता है, यहाँ पर बेस रेट कार्ड -15 मिलता है, अप टू 30 भी यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ, ये एक कैटेगरी है साड़ीज़ का। अब इसमें अगर आप रेट कार्ड देखोगे तो ये आपका फिक्स्ड फी का रेट कार्ड है, ठीक है। ब्रॉन्ज में आप देखोगे तो 16 रुपये लग रहा है। 16 रुपये मतलब बेस रेट कार्ड प्लस 10 रुपये, मतलब बेस रेट कार्ड पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो बेस रेट कार्ड कितना होगा 6 + 10 16, राइट। सो उसी तरीके से 6 बेस अमाउंट है, तो 6 यहाँ पर 6 लग रहा है, दैट मीन्स बेस रेट कार्ड माइनस, यहाँ पर आप देख लो बेस रेट कार्ड लगेगा सिल्वर में, यानी कि 6 ही लगा। यहाँ पर बेस रेट कार्ड में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 - 5 = 1 आ गया। और डायमंड में ऑब्वियसली बेस रेट कार्ड 6 था, उसमें से -15 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 ही रहेगा जब तक 15 से मतलब लगभग 30 तक जो है वो आपका, वैसे तो बहुत सारी मैक्सिमम कैटेगरीज में इतना तो लगता नहीं है, लेकिन 30 तक भी होगा तो आपका ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा आपका जो भी फिक्स्ड फी लग रही है। उसके बाद पेमेंट साइकिल आपका ब्रॉन्ज में 15 दिन, मतलब कि अगर आप आज डिस्पैच करोगे तो 15 दिन के बाद पेमेंट मिलेगी। सिल्वर में 10 दिन के बाद, यहाँ 7 दिन के बाद, यहाँ 2 दिन के बाद, यानी कि आज डिस्पैच करा तो कल छोड़ के परसों आपको पेमेंट उस आइटम की मिल जाएगी, उस ऑर्डर आईडी की। जबकि मैक्सिमम सेलर यहाँ पे ब्रॉन्ज और सिल्वर में होते हैं जिनको 10 या 15 दिन बाद जो है वो अपनी ऑर्डर्स की पेमेंट मिलती है। बाकी यहाँ पर कुछ और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे एश्योर्ड कैंप सर्विस, कोई काम का नहीं है। इनवाइट मेरे को ये काम का लगता नहीं है। टियर सर्टिफिकेट ये आपको मेल पे आ जाता है, गोल्ड का और डायमंड का, ये आपको ब्रॉन्ज और सिल्वर पे नहीं मिलेगा। हाँ, इवेंट के इनवाइट्स भी आपको मिलते हैं कहीं, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, नेटवर्किंग वहाँ जाके हो जाती है। तो ये तो थे फ़ायदे, और आप किस टियर में जा रहे हैं वो भी आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप ये भी देख लेना कि कस्टमर एक्सपीरियंस के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हो, सर्विस का भी देख सकते हो, सेल्स का भी चेकआउट कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट का जो नया टियरिंग सिस्टम है वो हमने समझा इस वीडियो में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ पर आप ट्रेंडिंग टियर क्या होता है, कि कब से कब तक का चलता है। अब जो नेक्स्ट चलेगा वो 15 मई तक ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 15 जून से स्टार्ट, 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा। आप 90 डेज काउंट कर सकते हैं, तब तक का आपका जो है वो देखा जाएगा प्रॉपर कितना आप उस टाइम में करोगे, और उस हिसाब से आपका अगला टियर जो है वो डिसाइड करा जाएगा। सो बेसिकली जितना अच्छे टियर में आप होते हो, विजिबिलिटी आपको वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पर सेलर सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। अकाउंट मैनेजर जब फ्लिपकार्ट के एंड से मिलता है तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा, अगर सपोर्टिव है अकाउंट मैनेजर तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट वहाँ से मिल जाता है। फ्लिपकार्ट सेलिंग को लेके अगर कोई भी और डाउट है, मेरी टीम का नंबर मैं दे के रखता हूँ, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कभी भी कॉन्टैक्ट करो, और मीशो और अमेजोन से रिलेटेड भी आप क्वेरी कर सकते हो। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।